हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 6x² - 3 - 7x का गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 वाले वीडियोज़ में बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं और वहाँ पर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दे करके हमें समझाया था। तो दोस्तों, उस एग्जाम्पल में मैंने प्लस वाले चिन्ह का प्रयोग किया था और यहाँ पर मैंने माइनस वाले चिन्ह का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका हम कैसे गुणनखंड निकालेंगे। मैंने वहाँ पर नियम बताया था, 3 नियम बताए थे, 3 स्टेप बताए थे, उसे फॉलो करके जाना है, आपको गुणनखंड निकालने में आसानी होगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि 6x² के बाद कांस्टेंट यानी अचर दे देता है और उसके बाद यहाँ पर 7x देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें लाना होता है ax² + bx + c। इस तरीके से पहले आपको बनाना होगा, क्योंकि अगर आगे पीछे दिया गया हो तो इसको इस तरीके से लिख लेना है। इसका मतलब कि आप पहले 6x² लिखेंगे, फिर उसके बाद x वाला लिखेंगे, यानी x वाला क्या है यहाँ पर -7x, फिर उसके बाद -3 लिखेंगे। अब इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, तब जाके आप गुणनखंड वाला वो तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो x² के साथ गुणा होता है, यानी जो 6 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे समझ जाएंगे आप बढ़िया तरीके से। x² के साथ यहाँ पर a है, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा c में। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या मिलेगा हमको, जैसे देखिए 6 और -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को साथ में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 18 माइनस में 18 आएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है, ये कहता है कि 18 को इस तरीके से तोड़िए, इस तरीके से यहाँ पर तोड़िए कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 18 आए और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर गुणा करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 18 को हम लोग गुणा करेंगे तो 1 गुणे 18 और उसके बाद 2 गुणे 9 और तीसरा यहाँ पर आएगा जोड़ा, वो 3 गुणे 6 हो रहा है। तो यहाँ पर गुणा करने पर तो 18 हो जा रहा है, लेकिन हम किसको इसमें से लेंगे कि घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 और 2, जब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, 6x² को वैसे ही लिख लेंगे, माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको 9 - 2, इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद बाहर x हम लोग गुणा कर देंगे और यहाँ पर 3 का 3 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 6x² को हम क्या लिख सकते हैं, 6x² को 6 गुणे और x² को x गुणे x लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 6 गुणे x, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6x² को। अब देखिए यहाँ पर है दिया गया है माइनस ब्रैकेट में 9 - 2, 9 - 2 और फिर उसके बाद x है बाहर मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है। तो हमें पहले बाहर लाना होगा, कोष्टक के बाहर लाना होगा। तो -9 और x यहाँ पर गुणा होगा तो -9x हो जाएगा। अब देखिए -2 और यहाँ पर x के साथ गुणा होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर माइनस है, तो पहले माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 2 से x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, -3 को उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पहला पद हो गया, यहाँ पर दूसरा पद हो गया, यहाँ पर तीसरा पद हो गया, यहाँ पर चौथा पद हो गया। अब हम क्या करना है, हमको ये पहले और दूसरे पद में हमें कामन लेना है। तीसरा मैंने बताया था कामन लेना, कामन बहुत ज़रूरी है, कामन लेंगे तभी आप गुणनखंड के आखिरी जो आंसर है उस पर आप पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 है, यानी पहला पद और दूसरा पद में हम कामन लेंगे। तो कामन लेने का मतलब होता है जो सेम सेम यहाँ पर मिलते हों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसके साथ साथ है गुणे x, ठीक। और उसके साथ यहाँ पर दिया है दूसरा पद में 9x, दूसरे पद में 9x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भी मिल रहा है हमको इसमें और इसमें, और यहाँ पर एक x भी मिल रहा है, मतलब x यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक x मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। तो यहाँ पर कामन ले लीजिए, 3 और x कामन ले लेंगे, तो 3x बाहर कामन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 बच रहा है और x बच रहा है, यानी 2x बचेगा, 2x। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस को माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बचेगा, देखिए 3 और x कामन ले रहे हैं तो हमें केवल 3 ही बच रहा है, तो यहाँ पर केवल 3 लिख लेंगे, 2x - 3। अब तीसरा और
चौथे पद में हमें देखना है। 2x माइनस 3, इस 2x का मतलब होता है 2 गुणे x, 2 गुणे x होता है और 3 का 3 है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि केवल 1 कॉमन लेंगे। कुछ भी अगर कॉमन ना मिले तो हम 1 लेते हैं केवल कॉमन। तो यहाँ पर देखिए +1 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब ये सही है, आप सही कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो आप 2x माइनस 3 को देख लीजिए, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर अभी आ रहा है, यानी दोनों सेम आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर प्रसार कर रहे हैं वो सही हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो भी बचा है वो 3x प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट यहाँ पर दोनों क्लोज हैं आपस में, इसका मतलब कि ये दोनों में क्या है, गुणा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और गुणे 3x प्लस 1। अब इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर दिया गया है, -2x दिया है और 8 दिया है। ये वाला जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ऑलरेडी है, पहले से ही इस वाले फॉर्म में है, इसलिए हमको कुछ भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अब सीधे आपको तीनों यहाँ पर स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था, यहाँ पर पहला स्टेप था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो a है इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कुछ भी ना रहता है, तो हमने कहा था कि 1 होगा। 1 हमेशा रहता है, जब कुछ भी ना रहे तो 1 हमेशा रहता है। तो 1 के साथ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा, गुणा करना होगा -8 से। तो 1 में जब -8 से जब गुणा करेंगे तो हमें आएगा -8। और दूसरा हमें नियम में क्या कहता है कि 8 को इस तरीके से तोड़िए कि क्या हो, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम गुणा करने पर पहले कर लेते हैं, इसका 1 गुणे 8 कर सकते हैं, 8 एकने 8, और इसी तरीके से 2 गुणे 4 भी कर सकते हैं, 2 चौके 8। और उसके बाद कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 से तो नहीं कटेगा, 4 लेंगे तो 4 गुणे 2 तो है ही, फिर 5 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, तो 8 गुणे 1 दिया ही है। तो यानी केवल 2 यहाँ पर दिया गया है जोड़ा। तो अब इसमें से क्या करना होगा, आपको देखना है कि घटाने पर क्या है, 2 आना चाहिए। तो घटाने पर केवल 2, 4 और 2 ही आ रहा है, यानी 4 और 2 लेंगे तो 4 दूनी का तो 8 होगा, और माइनस करेंगे 4 में से 2 तो केवल 2 आएगा। इसका मतलब कि ये वाला जोड़ा सही है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, और बाहर x लिख देंगे -8 बाहर। और फिर उसी तरीके से फॉलो करते जाना है जैसे पहले वाले में किया है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणे x, और यहाँ पर देखिए माइनस हम लोग बाहर निकालेंगे 4 को, तो बाहर निकालेंगे तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस, फिर उसके बाद 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 2x। अब देखिए -8 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नियम में मैंने क्या बताया था, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, यानी सेम सेम देखना है। पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, चौथा पद ये रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिए, यहाँ पर भी x है और इसमें भी x है, और कुछ तो यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो x बाहर ले लेंगे, केवल बचेगा अंदर x और -4। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया, कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे। क्यों 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 चौका 8 भी यहाँ पर होता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर केवल बचेगा x, और यहाँ पर माइनस में 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 गुणे x दिया रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुणे x दिया रहेगा, और यहाँ पर 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल बचेगा 2 दूनी का 4। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कि आपका सही है कि नहीं, तो आपका यहाँ पर x -4 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कि आप सही जा रहे हैं। x -4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरे वाले को x + 2 इस वाले ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका गुणनखंड निकल जाएगा, यानी x स्क्वायर -2x -8 को हम x -4 गुणे x + 2 में आप लिख सकते हैं। ये दोनों गुणनखंड होंगे इस वाले का।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे, और पार्ट 1 वाले वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा और आप गुणनखंड सीखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।